बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो बेटा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 से टॉपिक नंबर 2.4 प्रोपोजिशनल लॉजिक, टॉपिक नंबर 2.5 हाउ टू मेक ट्रुथ टेबल्स फॉर प्रोपोजिशंस एंड टॉपिक नंबर 2.6 प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस, इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। ट्रुथ टेबल कैसे बनाया जाता है इसको भी इसी में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। टॉपिक नंबर 2.4 है बेटा हमारे पास प्रोपोजिशनल लॉजिक। प्रोपोजिशनल लॉजिक वो बुनियादी फॉर्म है लॉजिक की जो हम कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल करते हैं। ये तमाम उन स्टेटमेंट्स के साथ डील करती है जिनका आंसर बूलियन वैल्यू में आ सकता है, ट्रू या फॉल्स। बूल वैल्यू कौन सी होती है बेटा? वो वैल्यूज जिनमें पॉसिबली दो आंसर आ सकते हैं, या ट्रू या फॉल्स, और इन तमाम स्टेटमेंट्स को हम प्रोपोजिशनल कहते हैं और इसी वजह से इस लॉजिक को प्रोपोजिशनल लॉजिक कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर लिखी गई हैं। देखिए, सबसे पहले है 2 + 3 = 5। क्या 2 + 3 = 5 होता है? यस। तो इसका आंसर क्या जनरेट हुआ है? ट्रू। और अगर ये बराबर ना होता तो इसका आंसर जनरेट होता फॉल्स। फिर देन सेकंड स्टेटमेंट है द स्काई इज ब्लू। तो स्काई का कलर क्या है? ब्लू है। अगर यस है तो ट्रू जनरेट होगा, अदरवाइज फॉल्स। 1 इज ग्रेटर देन 3। चूंकि 1 3 से बड़ा नहीं है तो आंसर क्या जनरेट हुआ है? फॉल्स। टुडे इज संडे। आज संडे है और आज संडे नहीं है, तो इस वजह से आंसर क्या जनरेट हुआ है? फॉल्स। इस तरीके से जो प्रोपोजिशंस होती हैं इनकी स्टेटमेंट्स के आंसर क्या जनरेट होते हैं? ट्रू में या फॉल्स में। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक जो है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ लॉजिक है और तमाम कंप्यूटर्स में हम इसको जरूर इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोपोजिशन क्या है? अ स्टेटमेंट दैट कैन ईदर बी अ ट्रू और फॉल्स। कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसका आंसर या ट्रू हो या फॉल्स हो तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रोपोजिशन। और एक बात जो याद रखनी है वो क्या, कि दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। द स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम। एट अ टाइम दोनों आंसर नहीं हो सकते, या ट्रू होगी या फॉल्स होगी। क्वेश्चंस हैं आपकी कमांड्स हैं, ये प्रोपोजिशन नहीं होते। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो एक्सप्लेनेटरी होते हैं, ट्रू फॉल्स में नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक एग्जाम्पल दी गई है प्रोपोजिशन की, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब इसका आंसर या ट्रू है या फॉल्स है, तो इस वजह से हम इस स्टेटमेंट को क्या कह सकते हैं? प्रोपोजिशन कह सकते हैं। प्रोपोजिशन का मीनिंग हमेशा क्लियर होता है बेटा, कंफ्यूजिंग नहीं होती, और प्रोपोजिशन बेसिक यूनिट्स हैं लॉजिक के। तो जब तक प्रोपोजिशंस को आप ना समझें तो कंप्यूटर साइंस में लॉजिकल क्वेश्चंस को समझना आपके लिए आसान नहीं होगा। प्रोपोजिशंस आर यूज्ड टू फॉर्म लॉजिकल एक्सप्रेशंस। तो तमाम लॉजिकल एक्सप्रेशंस में बेसिकली हम प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल करते हैं। तो लॉजिक को समझने के लिए प्रोपोजिशंस को समझना जरूरी है। अब प्रोपोजिशन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर सच एज P, Q और R। जब हम प्रोपोजिशंस बनाते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनको हम किसी कैपिटल लेटर से डिनोट कर लेते हैं ताकि जब हम ट्रुथ टेबल बनाने लगे, उसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने लगे, तो शॉर्ट फॉर्म में वैल्यू रिप्रेजेंट हो सके। जैसे यहां पे एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट लिखी गई है द स्काई इज ब्लू, तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर लिया है P से। अब जब हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे या इसे इस्तेमाल करेंगे लॉजिक में, तो हम पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करेंगे? P। फिर आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा सिंपल प्रोपोजिशन और कंपाउंड प्रोपोजिशन। अगर तो आपकी प्रोपोजिशन एक स्टेटमेंट पर मुश्तमिल है, सिंगल वन स्टेटमेंट पे, तो इसको हम सिंपल प्रोपोजिशन कहते हैं। सिंपल प्रोपोजिशन को मजीद पार्ट्स में तकसीम नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल प्रोपोजिशन की एग्जाम्पल है कि इट इज रेनिंग। अब इस सेंटेंस को आप मजीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। इसके बरक्स दूसरी है आपके पास कंपाउंड प्रोपोजिशन, फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर सिंपल प्रोपोजिशन। कि कंपाउंड प्रोपोजिशन ऐसी प्रोपोजिशन को कहते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सिंपल प्रोपोजिशंस जोड़कर इकट्ठी मिलाकर इस्तेमाल की जा रही हूं। अब उन्हें मिलाएंगे कैसे? लॉजिकल कनेक्टिव्स आर यूज्ड टू जॉइन देम। इसके लिए हम लॉजिकल कनेक्टिव्स इस्तेमाल करेंगे। और लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है? लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन की एक एग्जांपल यहां पे लिखी गई है, इट इज रेनिंग एंड इट इज कोल्ड। तो ये देखें, दो सिंपल प्रोपोजिशन है अलग अलग,
पहली इट इज रेनिंग, दूसरी इट इज कोल्ड, और कनेक्टिव के साथ उसको जोड़ दिया गया। वो कनेक्टिव यहां पे क्या है? लॉजिकल कनेक्टिव एंड। कंपाउंड प्रोपोजिशन कैन एक्सप्रेस द कंप्लेक्स आइडियाज। तो लिहाजा अगर आपके पास कंप्लेक्स स्टेटमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड प्रोपोजिशंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपके पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा लॉजिकल कनेक्टिव्स का। लॉजिकल कनेक्टिव्स हमारे पास बुनियादी तौर पर यहां पर तीन है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल कनेक्टिव्स आर वर्ड्स यूज्ड टू कनेक्ट द प्रोपोजिशंस। इससे हम सिंपल प्रोपोजिशंस को जोड़ के कंप्लेक्स प्रोपोजिशंस बनाते हैं। एंड इज यूज्ड व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू। लॉजिकल एंड को आप उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे जहां आप चाहते होंगे कि ट्रू रिजल्ट सिर्फ इस सूरत में आए जब दोनों कंडीशंस, दोनों प्रोपोजिशंस का आंसर आपका क्या हो? ट्रू हो। लॉजिकल आर का आप इस्तेमाल वहां पे करेंगे जहां आप चाहते होंगे कि कम से कम एक स्टेटमेंट ट्रू होने पे आपका आंसर ट्रू आए। और लॉजिकल नॉट का आप इस्तेमाल करेंगे जहां आप अपनी स्टेटमेंट का रिवर्स आंसर चाहते हो। अगर आपकी लॉजिकल स्टेटमेंट जो प्रोपोजिशन है उसका आंसर ट्रू हो तो ये उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर दे, और फॉल्स हो तो ये उसको ट्रू में कन्वर्ट कर दे। तो दीज कनेक्टिव्स हेल्प टू फॉर्म कंपाउंड प्रोपोजिशंस। इनकी मदद से हम दो सिंपल कंपोजिशंस को मिला के, प्रोपोजिशंस को मिला के और कंपाउंड प्रोपोजिशन बनाते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ये नॉर्मली आपको नजर आती हैं। जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लिखते हैं, एक से ज्यादा कंडीशन होती हैं, तो हम उन डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स में लॉजिकल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं। अब यहां पे पिक्टोरियल फॉर्म में आपके सामने इस वक्त जो है लॉजिकल एंड बना हुआ है, ए और बी, और आप देखें ए एंड बी ट्रू इफ बोथ ए एंड बी आर ट्रू। इस जुमले को याद कर लें कि इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगा जब इन दोनों प्रोपोजिशंस, प्रोपोजिशन नंबर ए और प्रोपोजिशन नंबर बी, दोनों का आंसर ट्रू आए। फिर और है आपके पास, ये सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों में से एटलीस्ट एक, कम से कम एक जरूर ट्रू हो, और अगर दोनों ट्रू हो तो कोई इशू नहीं है, फिर तो होगा ही ट्रू। और लॉजिकल नॉट जो है, नॉट ऑफ ए, ये ट्रू उस वक्त होगा जब आपकी ए प्रोपोजिशन का आंसर फॉल्स हो। इसको ज्यादा बेहतर समझने के लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, टॉपिक नंबर 2.5, ट्रुथ टेबल्स। तो ट्रुथ टेबल्स की मदद से हम इसे ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। ट्रुथ टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें हम अपनी प्रोपोजिशंस की वैल्यूज को शो करवाते हैं इन द टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रुथ टेबल्स आर यूज्ड इन लॉजिक टू शो द ट्रुथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट्स। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लॉजिकल एक्सप्रेशंस वर्क। तो इनकी मदद से हम लॉजिकल एक्सप्रेशंस की वर्किंग को, फ्लो को समझ पाते हैं। ट्रुथ टेबल लिस्ट ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज। जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो तमाम के तमाम इसमें शो करवाए जाते हैं इनपुट पे, और फिर उसकी आउटपुट वैल्यू निकाली जाती है। तो ट्रुथ टेबल जो है प्रोपोजिशनल लॉजिक में समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको हम मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको हम फिजिक्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम कंप्यूटर साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं। किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए ट्रुथ टेबल का समझना बहुत जरूरी है। अब मैं वन बाय वन आपको कॉलम एक्सप्लेन करता हूं। देखें, जो पहला कॉलम है, कॉलम कहते हैं बेटा वर्टिकल लाइन को ऊपर से नीचे, तो ए, और सेकंड कॉलम है बी। ये दोनों दो प्रोपोजिशन है, और इन दोनों प्रोपोजिशन की इनपुट वैल्यूज यहां पर लिखी गई हैं। अब 2 चूंकि इनपुट वैल्यूज हैं, तो 2 रेज़ टू पावर 2 होता है 4। 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनने हैं? 4। तो पहला पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या है कि ए का आंसर भी ट्रू हो और बी का आंसर भी क्या हो? ट्रू। दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अब रो वाइज आपने चेक करना है कि प्रोपोजिशन ए का आंसर ट्रू है और प्रोपोजिशन बी का आंसर फॉल्स है। इसी तरीके से तीसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन है कि प्रोपोजिशन ए फॉल्स है और प्रोपोजिशन बी जो है वो ट्रू है। और चौथा जो है कॉम्बिनेशन वो क्या है कि प्रोपोजिशन ए भी फॉल्स है और प्रोपोजिशन बी भी फॉल्स है आपकी। इस तरीके से ये 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकते हैं जब आपकी 2 इनपुट वैल्यूज होती हैं। अब जो थर्ड कॉलम है, यहां पर लॉजिकल एंड का कनेक्शन बताया गया, कनेक्टिव एंड इस्तेमाल किया गया है ए एंड बी। तो ए इनपुट पे और बी इनपुट पे जो भी वैल्यूज हैं उनके दरमियान आपने लॉजिकल एंड इंप्लीमेंट करना है।
लॉजिकल एंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू आंसर जनरेट करता है जब आपके पास दोनों वैल्यूज ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स जनरेट करता है। तो आप पहली रो में देखें ए भी ट्रू है बी भी ट्रू है, तो इसलिए ए एंड बी का आंसर क्या आया है? ट्रू। सेकंड रो में ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो आंसर हमारे पास ए एंड बी का क्या आया है? फॉल्स। थर्ड रो में ए फॉल्स है और बी ट्रू है, तो आंसर हमारे पास क्या आया बेटा? फॉल्स। फोर्थ रो में हमारे पास ए भी फॉल्स है और बी भी फॉल्स है, तो लिहाजा आंसर क्या आया है? फॉल्स। तो अब आप वो उर्दू वाला जुमला दोहराएं कि ए एंड बी का रिजल्ट सिर्फ तब ट्रू होगा जब दोनों वैल्यूज ट्रू होंगी, अदरवाइज हमेशा फॉल्स रहेगा। तो रो नंबर 1 में दोनों वैल्यूज ट्रू थी, तो इसका आंसर ट्रू आया, अदरवाइज हमेशा क्या आया? फॉल्स। अब आप कॉलम नंबर 3 को छुपा लें, समझे वो है ही नहीं। अब हम कॉलम नंबर 4 जो है ए और बी, इसके रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। और किसके दरमियान लगाया है? ए और बी के दरमियान, तो लिहाजा पहले दो कॉलम को आपने देखना है और इस ए और बी वाले कॉलम को देखना। अब देखें ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है पहली रो में, तो ए और बी का आंसर क्या है? ट्रू। लॉजिकल और का आंसर सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों फॉल्स हो। फिर सेकंड रो में ए ट्रू है और बी फॉल्स है, तो एक ट्रू है, तो इस वजह से ए और बी का आंसर ट्रू आया है। थर्ड रो में ए का आंसर फॉल्स है और बी का क्या है? ट्रू, तो लिहाजा ए और बी का जवाब क्या आया है? ट्रू, क्योंकि एक ट्रू है। और फोर्थ रो में दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर क्या आया आपके पास? फॉल्स आया है। लॉजिकल और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब दोनों इनपुट फॉल्स हो। लॉजिकल एंड सिर्फ तब ट्रू होता है जब दोनों इनपुट आपकी ट्रू हो। थर्ड है आपके पास ऑप्शन कॉलम नंबर 5 में नॉट ऑफ ए। अब नॉट ऑफ ए में सिंपली जो भी ए की इनपुट है उसको आपने इन्वर्स करना है, इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो ए की इनपुट ट्रू थी, तो नॉट ऑफ ए क्या आया? फॉल्स। सेकंड रो में ए की इनपुट ट्रू थी, नॉट ऑफ ए क्या आया? फॉल्स। थर्ड रो में ए की इनपुट फॉल्स थी, तो नॉट ऑफ ए क्या आया? ट्रू आपके पास। फोर्थ रो में ए की इनपुट फॉल्स थी, तो नॉट ऑफ ए क्या जनरेट हुआ? ट्रू। इस तरीके से ट्रूथ टेबल की मदद से इनकी पॉसिबल वैल्यूज और इनके रिजल्ट्स को समझना ज्यादा इजी है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास पर्पस ऑफ ट्रूथ टेबल, कि ट्रूथ टेबल का क्या मकसद है, क्या चीज हमने इससे सीखी। द मेन पर्पस ऑफ ट्रूथ टेबल इज टू शो हाउ अ लॉजिकल एक्सप्रेशन बिहेव्स, कि बुनियादी मकसद क्या है ट्रूथ टेबल का, कि आप लॉजिकल एक्सप्रेशन के बिहेवियर को देख सकें कि कब ये ट्रू जनरेट करेगा आंसर और कब फॉल्स जनरेट करेगा। ट्रूथ टेबल लिस्ट ऑल द पॉसिबल इनपुट वैल्यूज, तमाम इनपुट वैल्यूज को आप टेबल की फॉर्म में लिखते हैं। दे हेल्प टू रिमूव कंफ्यूजन इन द लॉजिकल रीजनिंग, तो लिहाजा आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन लॉजिकल रीजनिंग में नहीं रहती कि किस केस में क्या आउटपुट जनरेट होगी। आप इस ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल करके किसी भी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को बआसानी समझ सकते हैं, उसकी पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज निकाल सकते हैं। ट्रूथ टेबल्स हेल्प टू कंपेयर डिफरेंट लॉजिकल स्टेटमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म की लॉजिकल स्टेटमेंट्स के रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए भी आप ट्रूथ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिसाइड करते हैं, डिजाइन करते हैं, कंप्यूटर साइंस में कोई सर्किट डिजाइन करते हैं, कोई लॉजिक बनाते हैं, तो इस वक्त ट्रूथ टेबल आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास कॉन्सेप्ट है क्रिएटिंग ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि आपके पास कोई प्रोपोजिशन है, कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन है, आपने उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है। सबसे पहला स्टेप बेटे, आप आइडेंटिफाई करेंगे अपनी प्रोपोजिशन को, उस लॉजिकल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करें, उसको एक नाम असाइन करें, पी, क्यू, आर, ए, बी, कुछ भी असाइन कर सकते हैं। ईच प्रोपोजिशन इज गिवन अ ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू और फॉल्स। उसके बाद जब आप उसका कॉलम बनाएं तो उसकी क्या दें, उसकी इनपुट वैल्यूज लिखें, ट्रू और फॉल्स। ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रूथ वैल्यूज आर लिस्टेड, तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लिखने हैं। अब आपको कैसे पता चलेगा कितने कॉम्बिनेशंस लिखने? अगर आपकी दो इनपुट्स हैं तो आप कितने कॉम्बिनेशंस लिखेंगे? 4। कैसे पता चलेगा? 2 raised to power 2। अगर आपकी 3 इनपुट्स होंगी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 8 बनेंगे, 2 raised to power 3 8। अगर 4 इनपुट होंगी तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 16 बनेंगे, 2 raised to power 4 16। फिर लॉजिकल कनेक्टिव्स आर अप्लाइड स्टेप बाय स्टेप। फिर आप देखें कि इन प्रोपोजिशंस में आपके पास लॉजिकल कनेक्टिव कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड है, और है, नॉट है, क्या इस्तेमाल हो रहा है। स्टेप बाय स्टेप उनको इंप्लीमेंट करें एंड द फाइनल रिजल्ट इज रिटन फॉर ईच रो। देन उसके बाद उसके रिजल्ट निकालेंगे आप
लॉजिकल एंड के लिए क्या रिजल्ट निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब ट्रू होगा जब तमाम इनपुट ट्रू हो। लॉजिकल और के लिए क्या रिजल्ट निकालेंगे? सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होगा जब दोनों इनपुट फॉल्स हो। दिस प्रोसेस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन क्लियरली एंड ट्रूथ टेबल मस्ट बी नीट एंड ऑर्गेनाइज्ड। आप जितना ज्यादा नीट बनाएंगे, जितना ज्यादा क्लियर टेबल बनाएंगे, इससे आप एक्सप्रेशन के इनपुट वैल्यूज को और आउटपुट वैल्यूज के रिलेशनशिप को समझ सकेंगे और आपको फॉलो करना आसान हो जाएगा। किसी भी सर्किट बनाने के लिए, किसी भी लॉजिकल एक्सप्रेशन के रिजल्ट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए लॉजिक में आपके लिए प्रोसेस इजी होता चला जाएगा। नेक्स्ट है बेटा ट्रूथ वैल्यूज ऑफ प्रोपोजिशंस, कि हर प्रोपोजिशंस चाहे वो P है, Q है, A है, B है, उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज है, ट्रू या फॉल्स। अब आपके जब ट्रूथ टेबल्स हैं, जितनी ज्यादा इनपुट वैल्यूज होती हैं उसी की बुनियाद पर उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, तो कहता है टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे बनेंगे? 2 raised to power n पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे, रोज होंगी। अगर आपकी n की वैल्यू 2 होगी तो 2 raised to power 2 4 आ जाएगा, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन, 4 रोज वाला टेबल बनेगा। अगर 3 होंगी तो 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। 4 होंगी इनपुट वैल्यूज तो 2 raised to power 4 16 आ जाएगा, 16 रोज बनेंगी। इस तरीके से आप पहचानते हैं कि मुझे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। टॉपिक नंबर 2.6 है बेटा आपके पास प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस। अब प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस प्रोपोजिशनल लॉजिक का ही कॉन्सेप्ट है। ये क्या एक्सप्लेन करता है? व्हेन टू लॉजिकल एक्सप्रेशंस हैव द सेम मीनिंग। सेम मीनिंग से मुराद, अगर आपकी दो एक्सप्रेशंस का, दो प्रोपोजिशंस का, दो लॉजिकल एक्सप्रेशंस का सेम रिजल्ट जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो दिखने में डिफरेंट है लेकिन वर्किंग में सेम है। इवन इफ एक्सप्रेशन लुक डिफरेंट दे मे गिव द सेम रिजल्ट। वो दिखने में तो डिफरेंट होंगी लेकिन उनके रिजल्ट क्या होंगे? सेम होंगे। तो प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस को भी ट्रूथ टेबल के जरिए ही हम चेक करते हैं। इफ टू एक्सप्रेशन हैव द सेम ट्रूथ वैल्यूज इन ऑल केसेस, अगर सेम टेबल जनरेट हो रहा है, आउटपुट वैल्यूज हर केस में सेम जनरेट हो रही है, मैं बार में रिपीट कर रहा हूं दोबारा, हर केस में, ठीक है, तमाम केसेस में अगर सेम आउटपुट जनरेट हो रही है तो हम उनको प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के केस में डालेंगे। और इसके लिए ट्रिपल बार का सिंबल इस्तेमाल होता है। ये इज इक्वल टू के ऊपर अगर आप एक और बार लगा दें तो इसको कहते हैं ट्रिपल बार। इसको इक्विवेलेंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसके लिए एक और सिंबल जो इस्तेमाल होता है कि आपने डबल बार इज इक्वल टू लगा के दोनों तरफ एरो लगा देने हैं, तो इसको भी हम प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपके सामने स्क्रीन पर एक आपको एग्जाम्पल पेश की गई है। देखिए एक्सप्रेशन 1 है ए एंड नॉट ऑफ बी। नॉट ऑफ बी के साथ एंड लेना है ए का, फिर बी एंड नॉट ऑफ ए, नॉट ऑफ ए के साथ एंड लेना है बी का, और इन दोनों ब्रैकेट्स का जो रिजल्ट आए उनके दरमियान क्या इंप्लीमेंट करना है? और। ठीक है, एक्सप्रेशन 2 में आपके पास है ए और बी, ए और बी का और लेना है, और इसका दूसरा केस है नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी, नॉट ऑफ ए और नॉट ऑफ बी के दरमियान और इंप्लीमेंट करना है। इन दोनों कॉलम का जो रिजल्ट आए उनके ऊपर क्या इंप्लीमेंट करना है? दरमियान में लिखा हुआ है एंड। ठीक है, अब इसको बेसिकली लॉजिकल जॉर कहते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। अब ये जो जॉर है, एक्सो और जिसको हम लिखते हैं एक्सक्लूसिव और, ये क्या रिजल्ट जनरेट करता है? ये तब ट्रू रिजल्ट जनरेट करता है जब एग्जैक्टली एक इनपुट ट्रू हो और दूसरी फॉल्स हो। अगर एक इनपुट ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो ये ट्रू जनरेट करेगा, अदरवाइज तमाम केसेस में ये फॉल्स जनरेट करेगा। अगर दोनों इनपुट फॉल्स होंगी तब भी ये फॉल्स जनरेट करेगा, अगर दोनों इनपुट ट्रू होंगी तब भी ये फॉल्स जनरेट करेगा। एग्जैक्टली एक इनपुट के ट्रू होने और दूसरी इनपुट के फॉल्स होने पे ये क्या जनरेट करता है? ट्रू जनरेट करता है। अब आप अपने सामने बने हुए जरा अगर ट्रूथ टेबल को देखें तो आप देखें कि पहले केस में दोनों फॉल्स थी, तो आंसर क्या जनरेट हुआ है? फॉल्स। दोनों इनपुट ए भी फॉल्स है और बी ट्रू है। अब एग्जैक्टली एक इनपुट ट्रू है और दूसरी क्या है? फॉल्स है, तो उसने क्या रिजल्ट जनरेट किया दोनों केसेस में? ट्रू। थर्ड रो में ए की वैल्यू ट्रू है और बी की वैल्यू फॉल्स है, तो एग्जैक्टली एक इनपुट ट्रू होने की वजह से दोनों वैल्यूज क्या जनरेट हुई हैं? ट्रू। इसी तरीके से फोर्थ रो में दोनों इनपुट वैल्यूज ट्रू है, तो लिहाजा आंसर क्या जनरेट हुआ है? फॉल्स। तो एक्सक्लूसिव और या जॉर गेट ट्रू तब जनरेट करता है
जब एग्जैक्टली एक इनपुट ट्रू हो और दूसरी इनपुट क्या हो, फॉल्स हो। इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस may look different but always give the same result। तो ये जो इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस होती हैं जिन्हें हम लॉजिकली इक्विवेलेंट कह रहे हैं, इनकी शक्ल डिफरेंट हो सकती है, इनका लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन रिजल्ट उनका हमेशा सेम रहता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट उसने पेश किया आइडेंटिफाइंग द इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशन, कि अगर आपको दो एक्सप्रेशन दी जाएं और आपसे कहा जाए कि चेक करके बताएं कि क्या ये लॉजिकली इक्विवेलेंट है या नहीं, तो उसका क्या तरीका इंप्लीमेंट करेंगे आप उन दोनों का अलग से ट्रुथ टेबल बनाएंगे, और अगर दोनों के ट्रुथ टेबल का फाइनल कॉलम का आंसर बिल्कुल सेम आता है, पॉइंट बाय पॉइंट सेम आता है, हर केस में सेम आता है, तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस इक्विवेलेंट कहलाएंगी। तो वो लिखता है कि इक्विवेलेंट लॉजिकल एक्सप्रेशंस आर आइडेंटिफाइड यूजिंग द ट्रुथ टेबल्स, ईच एक्सप्रेशन इज टेस्टेड फॉर ऑल पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज। हर एक्सप्रेशन की आप तमाम पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज बनाएंगे। इफ द रिजल्ट मैच इन एवरी केस, अगर तमाम रोज का आंसर सेम आएगा तो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। लॉजिकल लॉज कैन आल्सो हेल्प आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंस। इसके अलावा आप लॉजिकल लॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिकल लॉज जो है तकरीबन 11 से लेकर 12 लॉज हैं लॉजिकल एक्सप्रेशंस के। फिलहाल आपकी बुक में नहीं दिए हुए, लेकिन अगर आप इसको गूगल करना चाहें, आप नेट से आइडेंटिफाई करना चाहें, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन के लॉज को आप देख सकते हैं। आइडेंटिफाइंग इक्विवेलेंस हेल्प्स रिड्यूस द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। तो अगर आपको इक्विवेलेंस इनका पता चल जाए तो आप बड़ी बड़ी एक्सप्रेशंस को छोटी फॉर्म में तब्दील कर सकते हैं। और लास्ट जो इसका कॉन्सेप्ट उन्होंने पेश किया वो है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंस इन लॉजिक, कि इक्विवेलेंस इन लॉजिक क्यों जरूरी है। इट हेल्प्स टू सिंप्लीफाई द लॉजिक प्रॉब्लम्स। इसकी मदद से हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक प्रॉब्लम्स को सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इट अलाउज अस टू रिप्लेस कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस विद सिंपलर वंस। इसी की मदद से हम कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस को सादा तरीन एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट करते हैं। इससे हमारी टाइम बचता है, इससे हमारी एफर्ट बचती है। इन्हीं इक्विवेलेंट एक्सप्रेशंस को जो सिंपल वन में कन्वर्ट किया, जब हम कोडिंग की तरफ लेके जाते हैं और जब हम उनके सर्किट्स बनाने लगते हैं तो सर्किट डिजाइन इजी होता चला जाता है, और इक्विवेलेंस को समझने से हमारी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी बेटर होती है। मैथमेटिक्स में, कंप्यूटर साइंस में और आपका जो फिजिक्स है उसके अंदर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये बार बार इस्तेमाल होते हैं ये कॉन्सेप्ट इसमें। तो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट के कनेक्टिव्स को, ट्रुथ टेबल्स को और प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, टॉपिक नंबर 2.4, 2.5 और 2.6। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो, अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें पार्ट 2 के। नेक्स्ट जो बाकी टॉपिक्स बच गए इंशाल्लाह वो हम पार्ट 3 में कवर करेंगे।